भगवान शिव और कृष्ण हिंदू धर्म के सबसे पूजे जाने वाले भगवान हैं। जहां शिव को दैवीय नाशक के रूप में जाना जाता है, वहीं कृष्ण अर्थात विष्णु को दुनिया का संचारक कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भगवान शिव और कृष्ण के बीच हुए एक भयंकर युद्ध के बारे में जानेंगे। भगवान कृष्ण के अनिरुद्ध नाम के एक पोते थे, जो प्रज्ञामना का पुत्र और एक उज्जवल युवा राजकुमार थे। परंतु अनिरुद्ध को राक्षस राजा बनासुर की बेटी उषा से प्रेम हो गया था। एक दिन अनिरुद्ध उषा से मिलने के लिए उसके साम्राज्य सुनीतापुर जा पहुंचे, जहां बनासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बनाने के लिए अपने सैनिकों को भेजा, परंतु अनिरुद्ध ने उन सभी सैनिकों को मार डाला। ये सूचना पाते ही बनासुर अत्यंत क्रोधी हुआ और वह खुद अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। बनासुर द्वारा अनिरुद्ध को बंदी बनाए जाने की सूचना जब कृष्ण और बलराम को पता चली, तब वे अपने साथियों के साथ बनासुर के राज्य सुनीतापुर को घेरने निकले। और इस बात की खबर होते ही बनासुर भी अपनी सेना को लेकर कृष्ण से युद्ध करने पहुंच गया और इस तरह दोनों ही पक्षों में एक विनाशकारी युद्ध शुरू हुआ। परंतु कृष्ण के लिए यह एक आसान लड़ाई नहीं थी, क्योंकि बनासुर भगवान शिव का भक्त था और शिव जी ने बनासुर को उसकी तपस्या से प्रसन्न होते हुए उसे उसकी रक्षा करने का वरदान दिया था। जब बनासुर यह युद्ध हारने के कगार पर आने लगा, तो उसने शिव को याद किया और शिव अपने बेटे कार्तिकेय के साथ बनासुर की ओर से युद्ध में शामिल हुए। अब भगवान शिव और कृष्ण में एक भयानक युद्ध चालू हुआ। सारे देवता इस युद्ध को देख रहे थे, किंतु किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं था कि वे इस युद्ध को रोक सके। इस युद्ध के प्रभाव का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस युद्ध में ब्रह्मास्त्र जैसे खतरनाक अस्त्र का प्रयोग हुआ था। शिव और कृष्ण में काफी दिनों तक यह युद्ध चलता रहा और अंत में कृष्ण ने शिव जी पर निद्रास्त्र का प्रहार किया, जिससे भगवान शिव गहरी निद्रा में चले गए। और इस दौरान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बनासुर के चारों भुजाओं को काट दिया। परंतु जब भगवान कृष्ण बनासुर के सिर को उसके धड़ से अलग करने जा रहे थे, उसी दौरान भगवान शिव अपनी निद्रा से होश में आए और एक बार फिर शिव और कृष्ण का युद्ध शुरू हुआ। और इस समय यह युद्ध विनाश के अंतिम कगार तक पहुंच गया था। इस युद्ध को रोकने के लिए अंत में शिव जी ने भगवान कृष्ण से विनती की कि वे बनासुर को ना मारे, क्योंकि वह शिव जी का भक्त है और भगवान शिव ने उसकी रक्षा करने का उसे वरदान दिया हुआ है। भगवान कृष्ण ने शिव जी की इस बात को मानते हुए बनासुर को ना मारकर उसे अनिरुद्ध को मुक्त करने का आश्वासन दिया। और इस प्रकार इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की विजय हुई और कृष्ण के विजयी सेना ने अनिरुद्ध को बचाया और द्वारिका वापस चले गए। दोस्तों, ये थी भगवान शिव जी और कृष्ण में हुई एक भयानक युद्ध की दास्तां। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए ऐसे रोमांचक वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।